एडोब पेज मेकर का दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑप्शन से पढ़ेंगे। तो जानते हैं एलिमेंट्स ऑप्शन में सबसे पहले होता क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और सर्कल को यहाँ से ड्रा करेंगे। कलर ऑप्शन को पहले मिनिमाइज कर लेना है, जैसे कि कलर फिल करने में काफ़ी आसानी होगा। जैसे अभी हमने एक सर्कल को लिया, सर्कल में हमें कुछ फील करना है, जो कि हम डबल क्लिक करके यहाँ से सेटिंग करके लेते थे। वही ऑप्शन हम एलिमेंट्स में जाके फील ऑप्शन से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको सॉलिड फील करना है या कुछ लाइन टाइप में फील करना है, स्ट्रेट लाइन या कर्वी लाइन में फील करना है, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यह जो सर्कल आपने बनाया है ये उसमें फील कर देगा। तो इसमें हम एलिमेंट्स ऑप्शन में जो हम डबल क्लिक करके सर्कल पे सेलेक्ट करते थे और सेटिंग करते थे, तो वही ऑप्शन हम फील से भी करते हैं। अगला ऑप्शन दिया स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, जो सर्कल है, अभी देख रहे होंगे आप कि सर्कल का जो बॉर्डर है काफ़ी पतला एकदम पता नहीं चल रहा है कि इस पर बॉर्डर है, क्योंकि इसमें लाइनिंग है, तो लाइनिंग के कारण ये काफ़ी पतला पता चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रोक ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जितना मोटा आपको बॉर्डर रखना है उतने मोटे बॉर्डर का आप यहाँ से सेलेक्टिंग करेंगे और यहाँ से ये आपको सेलेक्ट करने के बाद इस बॉर्डर को आप सेलेक्ट करेंगे। जितने भी मोटे बॉर्डर आपको लेने हैं, जैसे ये बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे ये आपके सर्कल पे बॉर्डर को दिखा देगा। फिर अगला ऑप्शन इसमें दिया है फ्रेम एंड फील एंड स्ट्रोक। इसमें क्या करेगा, ये फील भी करेगा और बॉर्डर भी लगाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, दूसरा सर्कल को बना ले रहे हैं। इसमें देख रहे हैं जो सेटिंग आपने पहले से की है वही सेटिंग का भी ये बॉर्डर यहाँ बना रहा है। तो एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, फील एंड स्ट्रोक पे हम क्लिक करेंगे। तो इसमें दिखा रहा है कि अगर आप फील करना चाहते हैं सॉलिड कलर या कोई और कलर फील करना चाहते हैं जैसे बॉर्डर लाइन में, और अगर आप कलर फील करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर ले लीजिए। तो हम यहाँ से रेड कलर ले रहे हैं ताकि काफ़ी डार्क कलर है तो आपको दिखाई दे, इसके लिए मैंने यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट किया। अगला ऑप्शन दिया है टिंट करने के लिए, यानी कितने कितने पे आप टिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैंने 75 ले लिया। उसके बाद बॉर्डर अभी आपने 12 पीटी का लगाया था, तो यहाँ से हम कुछ इसमें पतला बॉर्डर रख ले रहे हैं 5 पीटी का। इस बॉर्डर का भी कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर ओके कर लेंगे। जैसा आपने फील किया, फील एंड स्ट्रोक, यानी बॉर्डर भी आया और कलर दोनों एक साथ यहाँ पे फील हुए। अगला ऑप्शन दिया है एलिमेंट्स में फ्रेम ऑप्शन। इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्रेम लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सर्कल पहले से बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया, तो इसके लिए हम एक फ्रेम ऑप्शन ले रहे हैं। अब ये फ्रेम ऑप्शन को मैंने ड्रैग किया, जैसा बॉर्डर आपने रखा था पहले सेटिंग में उसी तरह का बॉर्डर आपका फ्रेम में भी दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑप्शन पे गए, फ्रेम ऑप्शन में, फ्रेम में सबसे पहला ऑप्शन दिया अटैच कंटेंट। यानी अगर आप कोई कंटेंट लिखे हुए हैं और उस फ्रेम में अटैच करना चाहते हैं, यानी उसको जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन लेंगे और टेक्स्ट ऑप्शन में कुछ टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ कर दिया DDS इंस्टीट्यूट, जैसे DDS और यहाँ से इंस्टीट्यूट। DDS इंस्टीट्यूट काफ़ी छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर नहीं दिखाई दे तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्चुअल साइज पे क्लिक कर लेंगे। अब ये आपका यहाँ दिखाई देने लगा, यानी आपने जो फ्रेम बनाया था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया और जो आपने DDS इंस्टीट्यूट लिखा है वो भी आपका बड़ा हो गया। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों को अटैच करना है। जैसे कि अगर हम मूव कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से अटैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, फ्रेम ऑप्शन में। अभी भी हमारा अटैच कंटेंट क्या है, शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए पॉइंटर टूल लेंगे, यहाँ से इस DDS इंस्टीट्यूट को जो मैंने लिखा है इसको हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ जो मैंने फ्रेम बनाया है उसको भी हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे यहाँ फ्रेम ऑप्शन। तो फ्रेम ऑप्शन में यहाँ दिखा रहा है अटैच कंटेंट। अभी हम बिना सेलेक्ट किए डिलीट इसको सेलेक्ट करके मूव कराएंगे तो एक एक को मूव करा सकते हैं, और फ्रेम और DDS इंस्टीट्यूट दोनों को एक साथ मूव नहीं करा सकते। जैसे हम इसको एक को मूव करा के देख रहे हैं, ये भी हमारा मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको मूव करा रहे हैं तो देख रहे हैं ये भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ मूव कराना चाहें, अब मैंने जो DDS इंस्टीट्यूट लिखा है उसको फ्रेम के अंदर रख दिया, हम चाहते हैं कि दोनों हमारा एक साथ मूव करें, तो दोनों हमारा एक साथ मूव नहीं कर रहा है। DDS इंस्टीट्यूट जहाँ मैंने पहले रखा था वो वहीं प्लेस पर पड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ मूव कराना है। तो उसके लिए हम एक को पहले सेलेक्ट करेंगे माउस के द्वारा और दूसरे को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे एलिमेंट्स ऑप्शन पे, यहाँ दिया हुआ है फ्रेम। अब फ्रेम में शो कर रहा है अटैच कंटेंट, यानी इन दोनों को अगर आपको एक दूसरे के साथ अटैच करा के
मूव कराना है तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे अटैच कंटेंट। अब अटैच कंटेंट पे अगर हम मूव करा, जैसे हमने फ्रेम को पकड़ा और यहाँ से मूव करा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। जहाँ फ्रेम जा रहा है वहीं DDS इंस्टीट्यूट भी जा रहा है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अगला अगर हमें इसी में अलग करना है दोनों को, तो इसी में हम जाएंगे फ्रेम में। अब यहाँ शो कर रहा है सेपरेट कंटेंट, यानी दोनों को, कंटेंट को और फ्रेम को, दोनों का अलग करना है, तो उसके लिए हम सेपरेट पे क्लिक कर लेंगे। अब जिसको मूव कराना चाहेंगे सिर्फ वही मूव करेगा, न कि दोनों एक साथ। अब दोनों एक साथ हमारा मूव नहीं करेगा। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में दिया है फ्रेम, फ्रेम में दिया है फ्रेम ऑप्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेम तो हमारा है ही, और वहाँ से हमारा फ्रेम ऑप्शन में आप देखेंगे कि फ्रेम ऑप्शन भी हाईलाइट है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही सबसे पहले हम एक फ़ोटो लेंगे और फोटो को यहाँ से हम ओपन करेंगे। जैसे ही मैंने इस फोटो को ओपन किया तो ये फ़ोटो हमारा क्या होगा, इसी फ्रेम में फिट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो जो हमारा है इसी फ्रेम में फिट हो गया। यहाँ से मैंने इसको बीच में रखा, इसके साइज को थोड़ी से छोटे कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ये जो फोटो मैंने लिया ये हमारा क्या हुआ, फ्रेम में फिट हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे। अगर हमें फ्रेम में न फिट करना है तो हम यहाँ से साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट कर लेंगे और यहाँ से फिर ओके कर लेंगे। अब ये जितना बड़ा साइज फोटो का था उतना बड़ा हो गया, न कि ये हमारा फ्रेम में फिट हुआ। उसके बाद फ्रेम ऑप्शन में अगला ऑप्शन दिया हमारा फ्रेम में ही, अगर जिस तरह से आपको यहाँ से फिट करना है फिट करके आप यहाँ से क्लिक करके ओके कर लेंगे। साइज इसकी छोटी करनी है फ़ोटो की, तो यहाँ से इसका जो पॉइंटर टूल दिया हो, इस पॉइंटर टूल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं कलर को, और इसको साइड में रख लेते हैं। ये हमारा पॉइंटर टूल है। इस पॉइंटर टूल को हम पकड़ के यहाँ से अपनी फ़ोटो को छोटा कर सकते हैं। जितना भी छोटा आपको करना है उतना छोटा कर लेंगे। अब ये फ़ोटो आपका उतना ही छोटा होगा जितना पहले फ्रेम में था। जितना ये फ़ोटो आपका फ्रेम में फिट था उतना ही छोटा आप इस फ़ोटो को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप फ़ोटो को छोटा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेम ऑप्शन से यहीं से हम इसको पकड़ के क्लिक करते रहेंगे। यहाँ से इस फोटो के पॉइंटर टूल को पकड़ के हमने फ़ोटो को छोटा कर लिया। फिर अगला ऑप्शन दिया है फ्रेम में ही, अगला ऑप्शन दिया है आपका चेंज टू फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम। लेकिन अभी ये हमारे सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो हमने इस फ्रेम को सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। हमने लिया अगला फ्रेम ऑप्शन। इस फ्रेम ऑप्शन को मैंने इस अपने पेज पे ड्रैग कर लिया। अब तो मैंने एक फ्रेम ले लिया, लेकिन इसी फ्रेम को हमें क्या करना है, ग्राफिक्स में चेंज करना है, यानी रेक्टेंगल में बनाना है। जो कि हमारा फ्रेम तो है, लेकिन ये डायरेक्ट यहीं से क्लिक करने पर रेक्टेंगल हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, चेंज टू ग्राफिक में हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा फ्रेम से क्या हो गया, रेक्टेंगल, जो कि हमने टूल में आगे वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में फ्रेम में दिया है नेक्स्ट फ्रेम। तो नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम हमें करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3-4 फ्रेम को एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, यहाँ से मैंने एक फ्रेम को सेलेक्ट किया और यहाँ 3-4 फ्रेम को हमने ड्रैग कर लिया। फ्रेम काफ़ी बड़ा हो गया, तो न्यू पेज लेके छोटा फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ से जाएंगे फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया। अब इस फ्रेम में फिर हम एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, फ्रेम ऑप्शन में देखेंगे, लेकिन अभी भी हमारा नेक्स्ट, प्रीवियस, रिमूव और डिलीट कंटेंट शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। अगर इसमें क्या होगा कि आपको कुछ मैटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैटर आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम और डिलीट कंटेंट, रिमूव कंटेंट आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट बटन से जाके MS वर्ड पे जाना पड़ेगा। MS वर्ड पे जाएंगे, यहाँ से केवल एक फार्मूला टाइप करने पे, इक्वल रैंड फार्मूला टाइप करने पे आपको कुछ पैराग्राफ मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने इक्वल लिखा और रैंड फार्मूला लिखा, और मान लीजिए हमको 6 पैराग्राफ चाहिए, तो हमने ओपन ब्रैकेट करके 6 पैराग्राफ लिखा और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर कर दिया। अब ये हमारा 6 पैराग्राफ यहाँ आ गया। तो हमने इसको Ctrl+A से सिलेक्ट किया, मैटर को, या माउस के द्वारा ड्रैग कर लेंगे। सेलेक्ट किया, फिर Ctrl+C से डायरेक्ट यहीं से हम कॉपी कर लेंगे। फिर जाएंगे एडोब पेज मेकर पे। यहाँ हमें क्या करना है, जो फ्रेम हमने बनाया उसी फ्रेम में अपने मैटर को पेस्ट कराना है। तो हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ से Ctrl+V से मैटर को पेस्ट कर दिया। अभी आप देख रहे हैं आपका मैटर पेस्ट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंटर टूल के द्वारा सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने पे रेक्टेंगल के यानी फ्रेम के नीचे आपको रेड पॉइंट दिख रही है, इसी रेड पॉइंट को क्लिक करके हमें नेक्स्ट वाले फ्रेम में मैटर को क्लिक करना है। सारे मैटर जितने फ्रेम आपने बनाया है इसमें आप मैटर को क्लिक कर लीजिए। क्या है कि रेड पॉइंट से क्लिक करने पे आपका मैटर स्टार्ट से नहीं जाएगा, जहाँ से आपका मैटर छूटा है वहीं से उसके आगे का मैटर नेक्स्ट वाले फ्रेम में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे एलिमेंट्स ऑप्शन में। एलिमेंट्स ऑप्शन में फ्रेम ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है नेक्स्ट फ्रेम, यानी हमने अभी फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया है और हमें देखना है कि इसके आगे का मैटर हमने किस वाले फ्रेम में पेस्ट किया है। तो हम यहाँ से जाएंगे एलिमेंट्स ऑप्शन में और फ्रेम ऑप्शन पे देखेंगे नेक्स्ट फ्रेम, यानी पहले से अब हमारा दूसरा वाला सिलेक्ट हो गया। ये बता रहा है कि जब आपने पहला मैटर पेस्ट किया था तो पहले से फिर आपका दूसरे वाले कंटेंट में मैटर को आपने पेस्ट किया है। फिर अगर हम एलिमेंट्स ऑप्शन में जाके फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम देखेंगे तो आप बता रहा है कि दूसरे से आपने तीसरे में पेस्ट किया था। ये अपने आप डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके बताता जाएगा। अगर अब हमें प्रीवियस देखना है, यानी तीसरा मैटर तो अभी हमारा यहाँ पेस्ट है, लेकिन हम इससे पिछले वाले में मैटर कहाँ से लेके गए थे पेस्ट किए थे, या दूसरे वाले का मैटर हम कहाँ से लाए हैं तीसरे में पेस्ट किए हैं। तो एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं प्रीवियस, तो ये दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, यानी तीसरा मैटर आपका कहाँ से आया हुआ है, दूसरे वाले से ही सिलेक्ट होकर तीसरे में आपका मैटर आया हुआ है। एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, अभी फ्रेम ऑप्शन से फिर अगर प्रीवियस देखना है तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेगा ये, क्योंकि पहला मैटर तो फर्स्ट से ही शुरुआत था हमारा। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, अब यहाँ पूछ रहा है रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स। अब रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स का यूज़ क्या करता है, जैसे जिस पॉइंटर या जिस सिलेक्शन को हम सेलेक्ट किए हुए हैं, जिस फ्रेम को हमने सेलेक्ट किया, ये उसी कंटेंट को केवल डिलीट करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से यूज करेंगे, रिमूव पे जाएंगे फ्रेम ऑप्शन पे और कर लेंगे रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स। ये जिसको हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसी को डिलीट किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे कंटेंट हमारे एक साथ डिलीट हो जाए, जिस पे हमने पेस्ट किया और हमको सेलेक्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स ऑप्शन पे जाएंगे फ्रेम ऑप्शन में और यहाँ से कर लेंगे डिलीट कंटेंट, यानी सारा मैटर आपका एक साथ डिलीट हो जाएगा जो कि आपने पेस्ट कराया था। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में ही अगला ऑप्शन दिया है अरेंज करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये जो फ्रेम है इनको हम पूरा का पूरा डिलीट कर लेंगे। तो कंट्रोल ए या पॉइंटर टूल से सेलेक्ट करके डिलीट बटन को आप प्रेस करेंगे, ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस मैटर को पहले पेस्ट कराना है जो मैटर मैंने ऑलरेडी पहले से ही वर्डपैड से कॉपी कर रखा है। यहाँ हम उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे मैटर। अब ये मैटर हमारा क्या हुआ, पेस्ट हो गया। इसी पे हम एक ऑब्जेक्ट भी बना ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हमने बना लिया और इस पर कुछ कलर भी फिल कर लिया। अब एलिमेंट्स ऑप्शन में हम जाएंगे अरेंज में। अब ये दिखा रहा है कि इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है, यानी आप पीछे ले जाना चाहते हैं कि आगे ले जाना चाहते हैं। जहाँ भी मैटर को आपको रखना है आप सेलेक्ट करके इसको रख लीजिए। अब आप देखेंगे कि मैंने बैकवर्ड किया, बैकवर्ड करने पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो आपका बना ही है, लेकिन ये जो मैटर आपने लिखे आप देख रहे होंगे कि सर्कल के ऊपर आ गया है मैटर, सर्कल पीछे चला गया है और आपका मैटर ऊपर आ गया है। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे आप अरेंज में, अगर इसको बैक या बैकवर्ड, बैक करेंगे तो फिर वही होगा, बैकवर्ड करेंगे तो वही होगा। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में जाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि अरेंज में जाके हम इसको फॉरवर्ड कर ले या फ्रंट कर ले, तो यहाँ से जाएंगे। अब देखेंगे कि जो आपका मैटर है वो पीछे चला गया और जो ऑब्जेक्ट है आपका फ्रंट पे आ गया। क्या ऑब्जेक्ट के पीछे वाला जो मैटर वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे सारे मैटर वो फ्रंट में बैक में चले गए हैं और जो ऑब्जेक्ट है आपका वो फ्रंट पे आ गया है। तो इसलिए इसका यूज हम करते हैं अरेंज ऑप्शन का यूज। अगला दिया है एलिगिन ऑब्जेक्ट, यानी अब अगर आपको एलिगिन को अगर आपको राइट में रखना है या कहीं क्लिक करके रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिगिन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से एलिगिन ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। अगला ऑप्शन दिया है एलिमेंट्स में ही, अगला ऑप्शन आपका दिया है एलिगिन ऑब्जेक्ट। एलिगिन ऑब्जेक्ट अभी क्या कर रहा था, ये आपके टेक्स्ट के आगे पीछे ऑब्जेक्ट को कर रहा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ही करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैटर को अपने टेक्स्ट को साइड में कर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इस पर ब्लू कलर का फिल किया। दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैंने बना लिया एक, और इस पर भी कुछ दूसरा कलर फिल किया, और यहाँ मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना लिया और इस पर मैंने कुछ दूसरा कलर फिल किया। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स ऑप्शन में जाके एलिगिन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक को तो पहले सेलेक्ट करेंगे माउस के द्वारा ही, पॉइंटर टूल के द्वारा, और एक दूसरी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे तो अब देखेंगे
एल्गिन ऑब्जेक्ट आपका शो कर रहा है। एल्गिन ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, जहाँ कहीं भी क्लिक करके रखना है, इसको आप ओके करेंगे। अब देखेंगे ये थोड़ा सा राइट में था लेकिन सेंटर में आ गया। फिर एल्गिन ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जैसे ही आप एल्गिन ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, अगर कहीं और रखना है आपको तीनों को एक साथ, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अब आपके तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ एक ही ड्रा में हो गए हैं। फिर एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, एल्गिन ऑब्जेक्ट में अगर आपको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, टॉप पे, ऊपर, जहाँ भी रखना है आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर लीजिए। जिस तरह का आप सिलेक्शन करेंगे उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट को आपके रखेगा। तो हम यहाँ से फिर इसको माउस के द्वारा क्लिक करके डिलीट कर देते हैं एक एक को, और टेक्स्ट को बीच में रख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया है आपका टेक्स्ट व्रैप। अभी टेक्स्ट व्रैप भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस पर भी हमने कुछ कलर फिल कर लिया। अब जाएंगे एलिमेंट्स ऑप्शन पे, देखेंगे तो टेक्स्ट व्रैप हमारा हाईलाइट हो गया। टेक्स्ट व्रैप ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा दिखाएगा कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आप कहाँ रखना चाहते हैं। यहाँ से बीच में, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, जहाँ भी आपको फ्लो करके रखना है इसको आप ओके करिए। अब देखिए ये वहीं फ्लो हो गया। हुआ क्या है इसमें कि जो आपने मैटर यानी जो कंटेंट आपने लिखा था उस कंटेंट के बीच में ये एक अपना अलग से स्पेस बना के अपने पोजीशन में स्थित हो गया है। तो इसका यूज करते हैं हम टेक्स्ट टू व्रैप के द्वारा। एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट व्रैप ऑप्शन पे। अब हम चाहते हैं कि हमारा राइट में हो जाए या लेफ्ट में हो जाए, जिस तरह का आप रखना चाहते हैं। तो अब देखेंगे ये अपने पोजीशन से हट गया। पोजीशन से हटने के बाद ये कहाँ हो गया, राइट वाले पोजीशन पे हो गया। अगला ऑप्शन दिया है ग्रुप करने के लिए। ग्रुप ऑप्शन का यूज करने के लिए यूज करना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंटेंट को पहले डिलीट कर दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ से बना लिया। ग्रुप यानी किसी भी चीज़ को जोड़ना, जोड़ के एक साथ उसको रखना। और एक हमने तीसरा भी ऑब्जेक्ट बना लिया। इन तीनों पे कुछ अलग अलग कलर का फिल कर ले रहे हैं, अलग अलग कलर। और एक तीसरे वाले को भी हमने पॉइंटर टूल के द्वारा सेलेक्ट किया और यहाँ से कुछ दूसरा रेड कलर फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ग्रुप करना। अब देखिए अगर हम इसको मूव कराएंगे तो हमारा वही मूव करेगा जिसमें हमने सेलेक्ट किया है, सिर्फ जो हमारा सेलेक्ट है, और सारे को एक साथ हम मूव नहीं करा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑप्शन से जाके हमें ग्रुप करना पड़ेगा। जैसे ही हम ग्रुप करेंगे, शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने एक तो हमारा सेलेक्ट है, फिर हमने दूसरे वाले को सेलेक्ट किया यहाँ से, फिर तीसरे वाले को भी सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट्स ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको ग्रुप। अब ये तीनों भी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए एक साथ ये हमारे ग्रुप हो गए। अब इनको कहीं भी मूव करा के लेके जाएंगे, रखेंगे तो ये हमारे एक साथ मूव करेंगे। अब इनको हमें अलग अलग मूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया, इनको ग्रुप कर दिया है। अगला ऑप्शन वही ग्रुप से हटाना है इसको, तो अनग्रुप करते हैं या लॉक पोजीशन कर देंगे। अनग्रुप करेंगे और यहाँ से देखेंगे अब हमारा एक एक ग्रुप हो रहा है। एक एक को आप ग्रुप करा सकते हैं। अगला वही दिया आपको लॉक पोजीशन करने के लिए। एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, आप यहाँ से लॉक कर देंगे। तो लॉक करने का मतलब होता है कि जैसे आप अनग्रुप कर रहे थे वैसे ही आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं ये तीनों को मेरे साथ लॉक कर दे और इसके अलावा कुछ वर्क न करें। तो इसके लिए भी वही शिफ्ट के साथ तीनों फोटो को अपना या तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट्स ऑप्शन में जाके यहाँ से कर ले लॉक पोजीशन। यानी अब देखिए जब हम इसको मूव कराएंगे या ड्रैग कराएंगे तो ये हमारा मूव नहीं करेगा, बल्कि एक लॉक यानी ताले का सिंबल बन के आएगा इसमें। अब देखिए ये हम इसको मूव करा रहे हैं तो मूव नहीं कर रहा है, एक लॉक का सिंबल यहाँ दिखा रहा है आपको कि अब ये पोजीशन उसी पोजीशन पे आपका लॉक हो गया। अब ये कहीं न तो उठ के आ सकता है, जा सकता है, न इस पर कोई वर्क हो सकता है। फिर एलिमेंट अगर हमें इसको मूव कराना है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लाना है, तो एलिमेंट्स ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अनलॉक पोजीशन। अनलॉक पोजीशन करेंगे, अब इसको हम एक एक साथ कहीं भी मूव करा के लेके जा सकते हैं। अब हमारा लॉक का सिंबल दिखा भी नहीं रहा है। अगला ऑप्शन दिया है मास्क करने के लिए। तो मास्क करने के लिए हमें कलर वाला ये जो सर्कल आपने बनाया ये नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल सर्कल चाहिए। इन तीनों को मैंने पॉइंटर टूल के द्वारा सेलेक्ट करके डिलीट बटन से क्लिक कर दिया। अगला मैंने बनाया एक सर्कल में हमें कलर नहीं फिल करना है, उसके अलावा हमें एक फ़ोटो लेना है। तो फ़ोटो आप शॉर्टकट की के द्वारा ले सकते हैं, Ctrl+D, या फाइल ऑप्शन में जाके आप प्लेस से भी फ़ोटो को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक फ़ोटो को ड्रैग किया, ओपन किया और इस फोटो को हमने इसी सर्कल पे ड्रैग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस फोटो को मास्क करना है। तो फोटो तो हमारा सेलेक्ट ही है, इस सर्कल को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे इसको मास्क। मास्क करने पे दिखा रहा होगा कि आपने जो फ़ोटो लिया था, जिसका सिलेक्शन किया था, ये क्या हुआ, सर्कल में ही आपका फ़ोटो पूरा फिट हो गया है। जिस तरह से अब आप फ़ोटो को अपना रखना चाहते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके रख लीजिए। अब ये फ़ोटो आपका पूरे सर्कल में ही फिक्स हो गया, यानी आपने फ़ोटो को क्या किया, एक प्रकार से मास्क कर दिया, ताकि जितना एरिया आप देखना चाहेंगे सिर्फ उतना ही एरिया दिखेगा, न कि पूरा एरिया दिखेगा। एलिमेंट्स ऑप्शन में दिया है अनमास्क करने के लिए, यानी फ़ोटो आपका जैसे पहले पोजीशन में था उस पोजीशन में आप करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर अनमास्क कर देंगे, ये फ़ोटो आपका उसी पोजीशन में यहाँ क्लिक हो जाएगा। फ़ोटो को सेलेक्ट कीजिए और एलिमेंट्स ऑप्शन में जाके यहाँ से अनमास्क कर दीजिए। तो अनमास्क करने पे ये आपका फ़ोटो अलग हो जाएगा, जैसे कि पहले पोजीशन में था। ये आपका फ़ोटो पहले इसी पोजीशन में आया था तो इसी पोजीशन में हो गया। अगला ऑप्शन दिया है इमेज। इमेज ऑप्शन आपका तब यूज करते हैं हम, तो पहले इस फ़ोटो को डिलीट करके एक दूसरा फ़ोटो लेते हैं। यहाँ से प्लेस ऑप्शन में जाएंगे, एक फ़ोटो को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इस फ़ोटो को यहाँ ड्रैग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस फ़ोटो पे इमेज यानी किसी भी फ़ोटो का ऑप्शन लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इमेज कंट्रोल और CMS सोर्स पे अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो ये आपका यहाँ वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल यहाँ नहीं है, इसलिए इस पर वर्क नहीं करता है। अगला ऑप्शन दिया है इसमें फ़ोटोशॉप इफेक्ट, लेकिन इसमें आप चाहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं पेज मेकर पे, इफेक्ट देना चाहते हैं फ़ोटोशॉप का, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, फ़ोटोशॉप पे जाएंगे। इसके लिए पूछ रहा है कि आपका फ़ोटो क्या होना चाहिए, टिफ में होना चाहिए। यहाँ आपका एक फ़ोटोशॉप इफेक्ट के लिए खुल के है, द लिंक टाइप मस्ट बी टिफ। अगर आपका फ़ोटो टिफ में रहेगा तभी आप फ़ोटोशॉप का इफेक्ट इस पर दे सकते हैं, नहीं रहेगा तो यहाँ से आप फ़ोटोशॉप का इफेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, प्लेस ऑप्शन पे, यहाँ जिस फ़ोटो का मैंने सिलेक्शन किया है उसी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ दिखा रहा है फाइल ऑफ द टाइप्स, यानी इस फ़ोटो को हमें क्या करना है, टाइप में करना है, टिफ में करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ऑल फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। या फिर अगर आप दूसरा फ़ोटो लेना चाहते हैं तो दूसरा भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर दिया और प्लेस ऑप्शन से जाके उस फ़ोटो को प्लेस कराया। फ़ोटो को मैंने सिलेक्शन किया, CMS सोर्स पे, और यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे। फिर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, शो इफेक्ट पे, और यहाँ से फ़ोटो को हमें क्या करना है, टिफ में, इंपोर्टेबल फाइल पे। उसके अलावा हम जाएंगे ऑल फाइल्स पे। ऑल फाइल में यहाँ जो आपका JPG दिखा रहा है, हमें क्या करना है, इस फ़ोटो को टिफ में सेलेक्ट करना है। तो टिफ में सेलेक्ट करने के लिए उसी फ़ोटो को, अभी देखिए ये फ़ोटो जो आपका PNG इमेज में दिखा रहा है, तो हमें PNG इमेज में नहीं लेना है फ़ोटो, जो हमारा फ़ोटो टिफ में रहेगा उसी फ़ोटो को हमें यहाँ क्लिक करना है। JPG में है ये फ़ोटो आपका, तो JPG के अलावा हमें क्या लेना है, फ़ोटो को टिफ में सेलेक्ट करना है। तो प्लेस ऑप्शन में जाएंगे हम, यहाँ से एलिमेंट्स ऑप्शन में अगर हमें टिफ का यूज करना है तो प्लेस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से प्लेस ऑप्शन में जाने के बाद एक फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, फ़ोटो का सिलेक्शन लेंगे जो फ़ोटो आपको लेना है। यहाँ से मान लीजिए मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद ये फ़ोटोशॉप का इफेक्ट आप इसमें तभी देंगे जब इसमें टिफ में ये फ़ोटो आपका सेलेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, फाइल ऑप्शन में जब आप फ़ोटो को प्लेस करा रहे थे तो यहाँ से भी आप फ़ोटो को अपने टिफ में सेव कर सकते हैं। ऑल फाइल्स में जाके यहाँ से भी इसको आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ दिया एक्सपोर्ट फ्रॉम ग्राफिक्स, इसी पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ भी आप अपने फ़ोटो को क्या कर सकते हैं, टिफ में सेव कर सकते हैं। अभी आपने जो फ़ोटो लिया है किस में है, JPG में है, तो हमें JPG के अलावा इस फ़ोटो को टिफ में करना, तो यहाँ से हम टिफ को सेलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। अब ये फ़ोटो जो है आपका टिफ में सेव हो गया है। तो एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, इमेज पे, और यहाँ से दे देंगे इसको फ़ोटोशॉप का इफेक्ट। अब जिस तरह का फ़ोटोशॉप का इफेक्ट आपको देना है, यहाँ से इसको आप क्लिक करिए। ड्राई ब्रश, फिल्म ग्रेन, फ्रेशो, ग्लास, ग्लोविंग एज, ग्रेन, ग्राफिक पेन, जिस तरह का आपको देना है इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्शन कीजिए और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। यह उसी तरह का आपका फ़ोटो यहाँ आएगा। मैंने इसको दे दिया, फिल्म ग्रीन का हमने ऑप्शन लिया था, इसको क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया।
अब आप देखेंगे कि ये फ़ोटो में आपकी चेंजेस हुई है। अगर आप दूसरा भी चेंजेस करना चाहते हैं इसमें तो इमेज ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ोटोशॉप इफेक्ट पे, और यहाँ से फिल्म ग्रेन के अलावा अगर आप दूसरा देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। रिक्लूशन टाइप का देना है तो रिक्लूशन टाइप का दे सकते हैं। अब इसमें भी दिखा रहा है कि आपको कितनी डेंसिटी चाहिए, तो इसको आप क्लिक करिए और ओके कर लीजिए। ये आपका उसी में फ़ोटो फिट होके आएगा जैसा कि आपने सिलेक्शन किया है। इसको हमें पीछे जाना है तो इस फ़ोटो को हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया है एलिमेंट्स ऑप्शन में ही दिया है पॉलीगॉन की सेटिंग। जो पॉलीगॉन की सेटिंग हम टूल में डबल क्लिक करके करते थे, यहीं से हम डबल क्लिक करके करते थे, जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का पॉलीगॉन की हम सेटिंग कर लेते थे और यहाँ से ओके करते थे, फिर वही पॉलीगॉन हमारा ड्रा होता था। लेकिन हम एलिमेंट्स ऑप्शन में अगर पॉलीगॉन की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ हम जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो सेटिंग मैंने वहाँ की थी स्टार की, वही सेटिंग यहाँ भी दिखा रहा है। इसके अलावा भी हम अगर यहाँ कुछ सेट करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी सेटिंग करनी है। यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे उसी तरह की सेटिंग में आपका आएगा। अब हमने यहाँ इसको ड्रैग किया तो ये उसी तरह का बन के आया। अगला ऑप्शन दिया है एलिमेंट्स में पॉलीगॉन की सेटिंग। जो पॉलीगॉन की सेटिंग हम लोग क्या करते थे, तो हम नया पेज ले रहे हैं, इसको रोक के पहले टैप किया और यहाँ से न्यू पेज ले लिया, फिर ओके। जो पॉलीगॉन की या रेक्टेंगल की सेटिंग हम यहाँ डबल क्लिक करके करते थे, सेम वही सेटिंग हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑप्शन में जाके राउंडेड कॉर्नर, यानी कॉर्नर आपका किस तरह का चाहिए इसकी सेटिंग भी हम यहाँ से कर लेंगे। इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, उसी तरह का कॉर्नर हमारा सेट होके यहाँ आएगा। अगला दिया है लिंक इन्फॉर्मेशन। लिंक इन्फॉर्मेशन का यूज हम लोग आगे वाले वीडियो में कर चुके हैं फाइल ऑप्शन में, तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। इसको डिलीट कर रहे हैं। लिंक इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ़ोटो लेना पड़ेगा। तो फ़ोटो में यहाँ से आप जाइए, जिस तरह का फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने कुछ दूसरा फ़ोटो लिया, इस फ़ोटो को हमने लिया और यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद एलिमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे। अब दिखा रहा है यहाँ लिंक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लिंक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, ये बताएगा कि ये फ़ोटो आपका कहाँ से आया है, किस फोल्डर से लिया गया है और किसका ये फ़ोटो, यानी जेपीजी का है, पीएनजी का है, टिफ का है, किसका ये फ़ोटो है। तो जैसे हम लिंक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा दिखा रहा है कि फाइल नेम इसका 567813 और आल फाइल से ये लिया गया, और किसका है, लोकेशन इसका फोटोशॉप का है, और जेपीजी आरजीबी में ये फ़ोटो आपका सेव है। इसकी साइज़ कितनी है, 288 KB का, और यहाँ से इसको फिर हम कैंसिल कर लेंगे। ये उसके हमें साइज़ को दिखाता है। अगला एलिमेंट्स में दिया है लिंक ऑप्शन। लिंक ऑप्शन क्या करता है, जैसे हम इस फोटो पे कुछ दूसरी जगह से चेंजिंग करें और वही चेंजिंग हमारी लिंक ऑप्शन के द्वारा एडोब पेज मेकर में हो, तो उसके लिए हम इस फोटो पे क्लिक करके लिंक ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपडेट करने के लिए अलर्ट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि अगर आप पेंट में, पेज मेकर में या फोटोशॉप में कहीं भी चेंजिंग करेंगे तो ये हमें इसके सबसे पहले अलर्ट करेगा, उसके बाद यहाँ जाके चेंजिंग करेगा। और इस ऑप्शन को हम लोग फाइल वाले मेनू में आगे भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से फिर हम इसको ओके कर रहे हैं। ओके करने के बाद फिर स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ से पेंट को ओपन कर ले रहे हैं। पेंट को ओपन किया और जिस फोटो पे हमें वर्क करना है वही फ़ोटो हम यहाँ भी ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए अपने फ़ोटो को चूज करेंगे अपने फाइल से, किस फ़ोटो को हमने वहाँ सेलेक्ट किया था। तो यही हमारा फ़ोटो है, इसको यहाँ से लेंगे और ओपन कर लेंगे। अब इस फ़ोटो की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो इसको यहाँ से हम छोटी कर ले रहे हैं और इस पर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। मैंने ये बनाया, एक पॉलीगॉन बनाया और एक एरो बनाया। इस पॉलीगॉन को डिलीट करके एक दूसरा हमने एरो बनाया और इसे हमें क्या करना है, अब अपने पेज मेकर के पे अपडेट करना है। तो यहाँ से हम इसको Ctrl+S शॉर्टकट कीज के द्वारा भी यहाँ से हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने एडोब पेज मेकर के पेज पे आएंगे तो यहाँ ये पूछ रहा है कि जो चेंजिंग आपने वहाँ किया है क्या उसे आप यहाँ लाना चाहते हैं, यानी अपडेट करना चाहते हैं, या इग्नोर करना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ ला के देखना है कि जो चेंजिंग हमारी वहाँ हुई है वो हमारी यहाँ भी हुई है कि नहीं हुई है। तो हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यस कर देंगे। अब देखेंगे कि जो पॉलीगॉन आपने वहाँ बनाया था और जो एरो आपने वहाँ बनाया था वो आपके पेज मेकर पे भी यहाँ आ गया है। फिर अगला ऑप्शन दिया है एलिमेंट्स में नॉन प्रिंटिंग। हम चाहते हैं कि जो फ़ोटो हमने लिया है
उस फोटो में कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो प्रिंट करना चाहते हैं और जो नहीं भी चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फोटो को पहले डिलीट कर ले रहे हैं और यहाँ से हमने एक दूसरा पेज लिया या दूसरा फ्रेम या सर्कल ले लिया। इस सर्कल को लिया और इसमें हमने एक कलर फिल कर लिया और इसी के बगल में मैंने एक छोटा सा भी सर्कल बना लिया और इसमें भी हमने कलर फिल किया। हम चाहते हैं कि ये वाला हमारा फिल होके आए, लेकिन ये वाला जो है तो हमारे पेज पे ही, लेकिन ये हमारा प्रिंट होके बाहर ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर टूल के द्वारा जिसे हमें प्रिंट करना है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट्स ऑप्शन में जाने के बाद हम नॉन प्रिंटिंग कर देंगे। अब जब अगर प्रिंटर लगा होगा तो आप प्रिंट के द्वारा बाहर निकालेंगे तो सिर्फ आपका यही प्रिंट होके बाहर आएगा, ना कि ये वाला सर्कल प्रिंट होके बाहर आएगा। ये इतने दूरी के एरिया को क्रॉप कर देगा और पेज में उसको मेल्ट कर लेगा, तो ये वाला आपका बाहर होके नहीं आएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, पॉइंटर टूल के द्वारा सेलेक्ट करेंगे और एक एक को डिलीट बटन के द्वारा डिलीट कर देंगे। अगला ऑप्शन दिया है रोटेट करने के, एलिमेंट्स में ही दिया है रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन। रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन का यानी कोई भी चीज़ आपने बनाया है जो कि अभी हम रोटेट के द्वारा करते थे, अगर हमने कोई भी फिगर या कोई सर्कल बना लिया है, जैसे इसी को मैंने बनाया और इसमें कलर फिल कर दिया है, इसी को हमें रोटेट करना है तो हम ट्रांसफॉर्म के द्वारा भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसके द्वारा भी हम रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगला हमारा इसी टूल में दिया हुआ है रोटेट करने के लिए, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जितने एंगल पे हमको रोटेट करना है यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेंगे। फिर अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में हमारा सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है प्लग इन्स ऑप्शन। तो हम लोग दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।